नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के पीसीएस यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर सीरीज के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इस करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स यानी वर्ष 2024 में यूपी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे इस पर प्रश्न बन सकता है और उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, तो 22 मई 2024 को निम्नलिखित में से किसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए ये पुरस्कार के संदर्भ में है और ये पूछा जा रहा है कि ये 22 मई 2024 को निम्नलिखित में से ये 4 महिलाओं के नाम दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि किसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। तो देखिए ये जो प्राइज है ये आपको ध्यान रखना है कि आखिर किस पुरस्कार के संदर्भ में बात की जा रही है। जो विकल्प दिए गए हैं वो है सानिया नेहवाल, पीवी संधू, आरती और विनेश फोगाट। ये 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि इन चारों में से किसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आरती। तो देखिए आरती को क्या दिया गया है, 22 मई 2024 को ये जो पुरस्कार है अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण ये पुरस्कार प्रदान किया गया। अब देखिए थोड़ा सा इनके बारे में हम देख लेते हैं। ये पुरस्कार आरती जी को दिया गया है और बात करें तो ये जो पुरस्कार है ये 18 वर्षीय ई रिक्शा चालक, ये क्या है, एक ई रिक्शा चालक हैं। ई रिक्शा चालक जो आरती हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनका जो संबंध है ये यूपी से है, यूपी के बहराइच जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं से ये संबंधित है और इनको क्या है कि लंदन में प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड समारोह में ये इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप देख सकते हैं कि एक बड़ा पुरस्कार है और कह सकते हैं कि यूपी की इस महिला को प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2024 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया गया है। देखिए कुछ क्या है कि आपको की पॉइंट भी पहले से पता होना चाहिए, जैसे कि एरोमा क्लस्टर क्या होता है, तो ये हो गया थ्योरी पार्ट। और ये क्या है कि करंट से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है कि यूपी के किस जिले को या किस जिले में राज्य का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया गया है। जो विकल्प दिए गए हैं उसमें पहला है गोरखपुर, दूसरा है बाराबंकी, तीसरा है उन्नाव, चौथा है बलरामपुर। तो अगर सही उत्तर की हम बात करें तो जो बाराबंकी जिला है यानी यूपी का जो बाराबंकी जिला है यहीं पर क्या है कि राज्य का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया गया। थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सस्टेनेबल जो एरोमा क्लस्टर यहाँ पर लॉन्च किया गया है ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली कह सकते हैं एरोमा क्लस्टर बाराबंकी का जो भगौली गांव है, कहाँ पर, तो ये नाम भी पूछ सकता है आपसे कि भगौली जो गांव है यहीं पर बाराबंकी, कौन से डिस्ट्रिक्ट, तो बाराबंकी का जो बाराबंकी है उसी के भगौली गांव में ये स्थापित किया गया है। इसको वैज्ञानिकों एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ने इसे लॉन्च किया है। तो ये इसके बारे में कह सकते हैं कि संबंधित जानकारी है, लेकिन पहले आपको ये ध्यान देना है कि आखिर ये कहाँ पर लगाया गया है। दूसरा प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की 7वीं समन्वय समिति की बैठक हुई है। क्या कहा जा रहा है, तो निम्नलिखित में से किस शहर, ये 4 शहर दिए गए हैं, कानपुर, गोरखपुर, नोएडा और वाराणसी। इन 4 में से पूछा जा रहा है कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की जो 7वीं समन्वय समिति की बैठक है वो इस यूपी के किस शहर में हुआ है, यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। जो सही उत्तर हो जाएगा, ये इस समय वर्तमान जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनका संसदीय क्षेत्र है और इसी शहर में क्या है कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की 7वीं समन्वय बैठक की कह सकते हैं कि समिति की बैठक हुई थी और इस कारण से ये बैठक की काफ़ी चर्चा भी हुई और ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि न्यूज़ है। ये आपकी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लें तो पहले ही बात की जा रही कि ये 7वीं समन्वय समिति की बैठक थी
वाराणसी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान संस्थान है, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र में की गई थी। दूसरी बात करें तो इसमें मूल रूप से इंडिया और इंडिया के साथ क्या, इंडिया का जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ क्या है, श्रीलंका, नेपाल के वरिष्ठ जो कृषि से संबंधित जो अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल हुए थे। इसकी अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय चावल जो अनुसंधान संस्थान है उसके अंतरिम महानिदेशक, आप देख सकते हैं इसके जो अंतरिम महानिदेशक हैं वो अजय कोहली हैं। ये हो सकता है कि आपसे पूछ ले तो अजय कोहली ने कह सकते हैं कि ये जो समिति हुई थी इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो ये हम इस प्रोजेक्ट के तहत कौशल परीक्षण के लिए ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 5। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की गई है? ये अनाउंसमेंट किया गया है कि यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट में क्या किया जाएगा, तो डिफेंस कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा। और पूछा जा रहा है कि आखिर किस डिस्ट्रिक्ट के लिए ये अनाउंसमेंट किया गया है। जो विकल्प दिए गए हैं वो है इलाहाबाद, चित्रकूट, गोरखपुर और मेरठ। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि आखिर किस डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है। तो देखिए यूपी का जो चित्रकूट जिला है, इसी जिले में क्या है कि डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात कही जा रही है। और ये जो चित्रकूट है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसी में ये अवस्थित है। और इसको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति भी प्रदान की है और इसी कारण से ये चर्चाओं में भी है कॉरिडोर। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में वेस्ट टू वंडर पार्क विकसित करने की योजना है? किसकी बात हो रही है, तो यूपी के किस जनपद में वेस्ट टू वंडर पार्क, ये आपको ध्यान देना है, किस पार्क की बात हो रही है, तो वेस्ट टू वंडर पार्क विकसित करने की योजना है। विकल्प दिए जा रहे हैं इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर और अलीगढ़। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है कि यूपी का इसमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर वेस्ट टू वंडर पार्क स्थापित या विकसित करने की बात कही जा रही है। तो जो सही आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जो इलाहाबाद है। यानी अब इसका चूंकि नाम बदल चुका है, अब ये क्या है, ये अब प्रयागराज हो चुका है। तो अगर आपको दोनों विकल्प दे तो उसमें आप इसे ही चुनिए। ऐसा हो नहीं सकता है कि दोनों विकल्प दे, लेकिन जहां भी अब अगर जैसे मेंस में आप लिख रहे हैं तो आपको कोशिश करना है, चूंकि ये क्या है कि आम बोलचाल की भाषा में काफ़ी पॉपुलर है और इस कारण से सामान्य तौर पे ये नाम पहले आता है। लेकिन अब आपको प्रयागराज ही जानना है। तो यही एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का वेस्ट टू वंडर पार्क विकसित करने की घोषणा या योजना सरकार की है। अगर इसके बारे में हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लखनऊ में स्थित जो यूपी दर्शन पार्क है, कहाँ पर, लखनऊ में आपको एक पार्क देखने को मिलेगा, कौन सा, यूपी दर्शन पार्क। और इसी पार्क की तर्ज पे क्या है कि इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में वेस्ट टू वंडर पार्क यहाँ पर विकसित करने की योजना राज्य सरकार की है। इसका जो निर्माण होगा वो महाकुंभ, इसका निर्माण क्या है कि प्रयागराज में जो महाकुंभ 2025 आयोजित होने वाला है उससे पहले इस वेस्ट टू वंडर पार्क को विकसित कर लिया जाएगा, ऐसा राज्य सरकार का कहना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां पर कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा? क्या, तो कछुआ संरक्षण रिजर्व, और कहां की बात हो रही है, हम यूपी की बात करें तो यूपी के किस जिले में कह सकते हैं कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यूपी का जो गोंडा जिला है, गोंडा जिला में ही क्या है कि आपको कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की बात कही जा रही है। दूसरी बात करें तो जो टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया है उसके सहयोग से ही क्या है कि कछुआ संरक्षण जो रिजर्व है ये गोंडा में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न संख्या 8 ये क्या कह रहा है, तो देखिए फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिषद का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था। किसकी बात हो रही है, तो गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। विकल्प दिए गए हैं झांसी, बहराइच, मुरादाबाद और कानपुर। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो देखिए जो कानपुर है, कानपुर में ही क्या है कि उत्तर प्रदेश का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया गया है। पहले से भी क्या है कि कानपुर में कई सारे जो सैन्य संबंधित जो संस्थान हैं और जो सैन्य अड्डे हैं वो पहले से वहाँ उपस्थित है और उनको ध्यान में रखते हुए ये पहल की गई है। अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने किया है और ये प्रदेश का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर होगा। दूसरी बात करें तो इसका जो निर्माण किया जा रहा है वो अडानी, किससे, तो अडानी जो डिफेंस एरोस्पेस है उसके सहयोग से किया जा रहा है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि आखिर ये जो पूरा पहला यूपी का गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर है आखिर ये किस कंपनी के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। तो जो अडानी डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी है उसके सहयोग से ये स्थापित किया जा रहा है। तो ये हमने देख लिया। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, तो देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित की जा रही है। तो देखिए ध्यान देना, देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब, पहली ये है कौन सी, फोरेंसिक यानी साइबर फोरेंसिक लैब है। ये देश के बात करें तो यूपी में किस शहर में स्थापित किया जा रहा है। जो विकल्प है वो है आगरा, नोएडा, मेरठ और गाजियाबाद। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि इसमें से सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए जो सही उत्तर हो जाएगा आपका नोएडा हो जाएगा। देश का पहला डिजिटल साइबर जो फोरेंसिक लैब है वो यूपी के नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम बात करने की चर्चा करें तो ये क्या है कि नोएडा में स्थित जो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय है, कौन सा, तो गौतम जो बुद्ध विश्वविद्यालय है उसी में ये स्थापित किया जा रहा है। और देश की सीमा में जासूसी जो इक्विपमेंट है, जो उपकरण है, उनसे डेटा रिकवर यहाँ से किया जाएगा और इस कारण से ये खासे चर्चा में था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10 ये क्या कह रहा है कि हाल ही में कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है। ठीक है, विकल्प दिए जा रहे हैं। पहला विकल्प है नईमा खातून, अंजुम आरा, नजमा अख्तर और रहनुमा खातून। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कि हाल ही में कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। तो देखिए इसमें अगर बात करें तो जो नाइमा खातून है ये आपका सही उत्तर है। यही क्या बनी है, तो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई है। ये पहली बार कहें तो इतिहास में, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अपना एक इतिहास रहा है और उस इतिहास में ये पहली महिला है जो यहाँ की कुलपति बनी है। नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय जो एएमयू के नाम से आप जानते होंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के नाम से खास तौर पे बोलचाल की भाषा में जाना जाता है, वहाँ की ये पहली क्या है कि महिला कुलपति है। और एएमयू को क्या है कि वर्ष 1877 में, ये डेट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, 1877 में क्या है कि सर सैयद अहमद खां के द्वारा मुहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और ये देश का एक प्रतिष्ठित कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी है। और इस तरह से क्या है कि हमने देख लिया आज के एपिसोड में जो भी यूपी के करंट अफेयर्स हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण थे उन पर हमने चर्चा की। ये भी देखा कि अगर उस पर प्रश्न बनता है तो कैसे प्रश्न बन सकता है, और उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं तथ्य थे उन पर भी हमने चर्चा की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए अंक के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।